सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में लगी हिंदी में लगी हुई एक बाल महाभारत पुस्तक है, ठीक है, जो हिंदी पाठ्यक्रम में लगी हुई है कक्षा 7 में, उसी का हम भाग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भीम के बारे में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो भीम है ये जो पांडु पुत्र हैं, ठीक है ना, 5 पांडवों में से एक है। और भीम जो है वो हमने आपको बताया था कि जो कुंती हैं उनको दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया था, जिसके जरिए वो मंत्र के जरिए किसी भी देवता का आवाहन करेंगी तो वो देवता जब प्रकट होंगे तो उनको अपने ही समान बलशाली, ठीक है, तेजस्वी एक पुत्र प्रदान करेंगे। तो इसी क्रम में जब पांडु के द्वारा एक ऋषि दंपति की हत्या हो जाती है धोखे से, और उनको श्राप हो जाता है, उनको श्राप दे देते हैं ऋषि मुनि कि आप जो है, ठीक है, कभी भी संतान आपको नहीं हो पाएगी। इस कारण से वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तो वहाँ पर कुंती जो है उनके दुख को समझते हैं, उनको इस वरदान के बारे में बताती है कि ये वरदान क्या है, कैसा है। और इस वरदान को सुनने के बाद वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं पांडु, और फिर वो वहाँ फिर 5 पांडु का जन्म होता है। तो जो भीम है, जब कुंती वायुपुत्र का जो पवन देव है, पवन देव, ठीक है, जब पवन देव का आवाहन करती हैं कुंती, तब पवन देव जब प्रकट होते हैं तो उनसे जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम होता है भीम। क्योंकि जैसे ही उसको पकड़ते हैं भीम, जब उनको बच्चा प्राप्त होता है वरदान के जरिए, और कहते हैं लोग जैसे ही बच्चे को पकड़ते हैं तो उनके हाथ से वो छूट जाता है, नीचे बहुत बड़ी शिला होती है और उस शिला पर गिरते ही वो शिला जो है खंड खंड हो जाती है, टूट जाती है। तो इसी कारण से उनका नाम जो है भीम पड़ गया। तो हम भीम के बारे में पढ़ेंगे। अब जब पांडु की मृत्यु हो जाती है वन में, और माद्री जो है, ठीक है, जो नकुल और सहदेव की माता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसके बाद कुंती और 5 पांडव, ठीक है, ये कहाँ आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में पितामह जो भीष्म है उनके ये देखरेख में रहते हैं। उसके पश्चात वहाँ जो है कुलगुरु कृपाचार्य है, कुलगुरु कृपाचार्य जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर के जो कुलगुरु हैं उनका नाम है कृपाचार्य। अब जो युधिष्ठिर हैं वो सबसे बड़े हैं। जो धृतराष्ट्र पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, ठीक है, रोजकारिक पुत्र जो है कौरव कहलाते हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनको कौरव कहा गया, और जो पांडु के पुत्र उनको पांडव कहा गया। ये 5 थे और वो 100 थे। तो अब इन सभी बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है शुरू में जो कुलगुरु कृपाचार्य थे उनके देखरेख में हो रही थी। लेकिन जो भीम है वो पूरे सभी भाइयों में, चाहे वो कौरव हो या पांडव, सबसे अधिक बलशाली थे, सबसे अधिक शक्तिशाली थे, ठीक है। और कई बार वो उस कारण से बहुत सारी मस्तियां भी करते थे, जिस कारण से जो दुर्योधन है वो बहुत चिढ़ता था इनसे। वो सभी पांडु पुत्रों से बहुत चिढ़ता था। उसके अंदर जो दुर्योधन है उसके अंदर बचपन से ही एक जलन की भावना थी, और इसी जलन की भावना से प्रेरित होकर उसने, मतलब वो कभी ना कभी इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करता था। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करता था जिससे पांडवों को जो है कोई ना कोई कष्ट अवश्य पहुंचे। वो इनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो बड़े थे, ठीक है, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। और कौरव थे उनमें जो उनका सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था धृतराष्ट्र का, वो दुर्योधन था। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता था धृतराष्ट्र को कि अब युधिष्ठिर जो है बड़ा है तो आगे आने वाले समय में राजा ही बनेगा। और ये बात बचपन से ही, ठीक है, वो दुर्योधन को बताते थे, दुर्योधन को ये बात पता चलती रहती थी। तो इस कारण से उसके मन में एक द्वेष भावना पैदा हो गई, ठीक है, पांडवों के प्रति। अब जो दुर्योधन है वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने सोचा कि कुछ ऐसा, सबसे ज्यादा वो भीम से झड़ता था कि भीम उसको तंग भी करता था, ठीक है। अक्सर जब भी कोई खेल कूद होता उसमें हमेशा भीम आगे आ जाते, और बचपन का बालपन था, स्वभाव था, इस कारण से ऐसा हो जाता था, ठीक है। तो इस कारण से भीम से बहुत जलता था दुर्योधन। तो दुर्योधन ने एक बार सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो भीम है इसको यहाँ से, मतलब इसको मार दिया जाए, इसकी समस्या को समाप्त कर दिया जाए। और जो दुर्योधन है उसका एक मामा थे शकुनी, वो हमेशा उसको जो है गलत बातें बता करके, और जो उसके अंदर पांडवों के प्रति देश भावना भरते थे, उनके प्रति ईर्ष्या की भावना, और उसको और प्रज्वलित करते थे दुर्योधन के अंदर। कौन? शकुनी मामा जो थे, उनके मामा थे शकुनी दुर्योधन के। तो दुर्योधन ने क्या किया, एक दिन की जल क्रीड़ा का आह्वान किया, ठीक है, उसने एक दिन जल क्रीड़ा का आयोजन किया। जल क्रीड़ा का मतलब क्या है? तैरना। जल क्रीड़ा का मतलब क्या है? तैरना। इन लोगों ने सबने मिलकर सोचा चलो सभी लोग, भाई लोग मिलकर नदी में स्नान करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हो गए, और उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग सब चले गए नदी में, खूब नहाए, ठीक है। गंगा नदी थी, वहां खूब स्नान किया इन लोगों ने। स्नान करने के बाद
सब लोग काफी थक गए, और काफी थकने के बाद फिर सब लोग जब आए और भोजन करने के लिए बैठे तो दुर्योधन ने पहले से ही जो भीम है उसके भोजन में जो है विष मिला दिया था, जहर मिला दिया था कि ये जहर खाएगा और मर जाएगा। सभी भाई लोग खाए और थक गए थे, खा पी कर सो गए। दुर्योधन जब भीम भोजन किया और भोजन करने के बाद जब वो सोने के लिए जा रहा था, सोने के लिए अलग स्थान था, जब वो जा रहा था तो नशे के कारण जो है उस विष का जो नशा था बहुत ज्यादा था, उसके कारण जो है वो एक जगह गिर गए, वहीं गंगा किनारे, ठीक है, बेहोश होकर गिर गए। दुर्योधन को पता चला, वो सब लोग पहले से इंतजार कर रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि वहीं जो वृक्ष की लताएं वगैरह थी, ठीक है ना, उनसे पेड़ की जो लताएं हैं उनसे उसके पैर वैर बांधे और उसको नदी में फेंक दिया, गंगा नदी में फेंक दिया। अब जो भीम है वो गंगा नदी में बहते बहुत दूर चले गए, पानी में डूब गए वो। कुछ समय के पश्चात जो है युधिष्ठिर की नींद खुली, भाइयों की, लोगों ने देखा भीम कहाँ है, भीम नहीं है। भीम को ढूंढा गया, बहुत ढूंढा गया, भीम कहीं नहीं मिले। सब लोग बड़े परेशान हुए, राज्य में पता किया गया, ठीक है, बड़ों को सूचना दी गई। कुंती बहुत परेशान हुई कि अब क्या होगा, भीम कहाँ चला गया मेरा, ठीक है, बहुत माता ही थी वो, बहुत ज़्यादा आहत हो गई कि कहाँ चला गया। तो ऐसा सब लोग सब जगह खोज वगैरह होने लगी कि भीम कहाँ चले गए। कुछ देर के बाद देखिए कि भीम जो है गंगा की तरफ से चले आ रहे हैं, ठीक है, और जब कुंती ने इस बात को देखा तो बड़ी खुशी हो गई, बहुत खुश हो गई, ठीक है, लेकिन उनको आश्चर्य भी हुआ कि कहाँ ले गया। भीम ने सारी बात जो है महिमा को बताई। जब उनको सारी बात पता चली तो ये बात को सुन करके जो कुंती है बहुत दुखी हुई, और फिर उन्होंने विदुर से कहा कि विदुर तुम मेरे बच्चों की रक्षा करो, कुछ ऐसा करो इस कारण से ये जो दुर्योधन है इससे मेरे बच्चे हमेशा बचे रहे, तो इसकी शिकायत इसके पिता से की जाए। तो विदुर ने समझाया कुंती को, विदुर बहुत ही समझदार व्यक्ति, उन्होंने समझाया कुंती को कि आप भाभी आप जो है शांत रहें, इस बात को आगे तक न जाने दें, क्योंकि अगर आप आगे जाने देंगी बात को तो क्या है कि देश भावना और बढ़ेगी, ठीक है, लोगों को पता चल जाएगा तो फिर एक अजीब सा माहौल बन जाएगा पूरे राज्य में। तो आप इस बात को अपने तक ही सीमित रखें। फिर उन्होंने इस बात को अपने तक ही सीमित रखी, लेकिन इस बात को सुन करके भीम को बड़ा गुस्सा आया। भीम ने कहा कि नहीं, मैं तो दुर्योधन से युद्ध करूंगा, उससे लड़ूंगा, उसने ऐसा क्यों किया। फिर इन सभी भाइयों में जो युधिष्ठिर थे वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे और बड़े ही समझदार थे। उन्होंने भीम को समझाया कि भाई भीम क्रोध मत करो, बहुत गुस्साइले थे, उनको कहा कि भीम आप क्रोध मत करें, ठीक है, अब शांत रहें, समय आने पर हम जरूर इसका कुछ निदान करेंगे, लेकिन अभी उचित समय नहीं है, ठीक है, अभी आप शांत रहें। और जब भीम जीवित होकर आ गए, जब दुर्योधन ने बात देखी तो उसको और ज्यादा जलन हो गई कि इसको तो मैंने मार दिया था, ये बच कैसे गया, इसको तो मैंने विष खिला दिया था, गंगा नदी में फेंक दिया था, फिर भी ये बच गया। और दिनों दिन जो है दुर्योधन की जो देश भावना है वो बढ़ती रही। तो भीम के चैप्टर में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें, उसमें कुछ बातें हैं, कुछ नाम हैं, उनको आप लोग याद रखें, ठीक है, जैसे कि भीम किनके पुत्र थे, ठीक है, पांचों पांडव जो हैं उनके क्या क्या नाम थे, जो कौरव थे वो कितने थे, कौरव किनके पुत्र थे और पांडव किनके पुत्र थे, ठीक है, ये सब बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें।